ये गांव से जो पधारे देवतुल्य कार्यकर्ता, इनको आशीर्वाद दे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी। आपके लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रोडमल नागर जी, राज्यसभा के सम्मानित सांसद आदरणीय बंसीलाल गुर्जर साहब, मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्य आदरणीय नारायण सिंह जी, आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय हजारीलाल जी, सम्मानित जिले के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी, सचेतक आदरणीय दीपेंद्र सिंह, संयोजक आदरणीय दिनेश भार्गव जी, विस्तारक पुरेंद्र सिंह जी, पवार साहब, सम्मानित विधायक जी, अमर सिंह जी, सम्मानित विधायक जी, प्रताप सिंह मंडलोई जी, सम्मानित पूर्व विधायक जी, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आदरणीय मुकेश राठौर साहब, बोला मैंने प्रताप मंडलोई जी, बोल दिया ना प्रताप मंडलोई, बोल दिया, भूल जाऊंगा ये रहने दो। बहुत सारी बातें विकास की आपके सामने आ गई हैं। जो बातें आ गई हैं मैं कोशिश करूंगा कि उन बातों को आपके सामने न कहूं। जो विषय नहीं आया है मैं चाहूंगा कि वो आपके जहन में भी आए। चुनाव ये दिग्विजय सिंह जी और रोडमल जी के बीच में तो आपको दिख ही रहा है, पर जो अदृश्य चुनाव है मैं उसकी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। इसलिए कुछ सवाल भी करूंगा, उसका जवाब आपको देना है। यह चुनाव दो विचारों के बीच में हो रहा है और खासकर आपकी विधानसभा में तो और ज्यादा ध्यान आप कार्यकर्ताओं को देना है, क्योंकि आप सब जानते हो कि सनातन से नफरत करने वाला व्यक्ति कौन है। आप नाम लेके बताओ। बस यही मूल चीज है इस चुनाव में। आपकी अस्मिता पर चोट करने वाला अगर कोई काम करता है तो वो दिग्विजय सिंह। जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वाला आदमी कौन है बताऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उज्जैन में लगे, लेकिन काजी साहब जिंदाबाद के नारे जिसको सुनाई दिए उसका नाम क्या है बताओ। भगवान राम को काल्पनिक बनाने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। रामलला की मूर्ति में खोट बताने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। भगवा को आतंकवाद बताने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। हिंदुत्व को धर्म ही नहीं मानने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। मैं आपका ध्यान धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहा हूं कि ये व्यक्ति कितना घातक है सनातन के लिए। मेरे दोस्तों, जब सनातन पे चोट होती है ना, जब सनातन पे चोट होती है और जहां जहां हुई है वहां वहां संपत्ति लूट ली जाती है, मकान जला दिए जाते हैं। ये उन्हीं के पैरोकार हैं। पर इसका उदाहरण हमारे यहां पर सबसे बड़ा उदाहरण कश्मीर है। दो प्रांतों में चुनाव हुए। एक प्रांत के अंदर चुनाव हुआ आसाम में पिछले साल, एक प्रांत के अंदर चुनाव हुआ, वो
चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में। आसाम के अंदर जब चुनाव हुआ तो वहां से घुसपैठिए भगे क्योंकि वहां भाजपा जीती, और पश्चिम बंगाल में भाजपा हारी तो हम लोगों ने पलायन किया हमारे लोगों पर। ऐसा ही है कि नहीं है? ये विचार करना आप ध्यान से इस बात का। आज दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। अब इनके आखिरी चुनाव के लिए हम अपनी आने वाली पीढ़ी को दांव पे लगा देंगे, ये क्या है? क्योंकि जब ये कुछ करने लायक थे तब इनने कुछ किया नहीं, और अब तो ये करने लायक बनने वाले नहीं है, विपक्ष के बनेंगे अगर बनेंगे। ऐसे ही है, अब तो ये कुछ कर नहीं सकते। ऐसा चुनाव कार्यकर्ता बंधु आपने नहीं देखा होगा। जैसे कोरोना और कोरोना का लॉकडाउन आप लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखोगे दोबारा, वैसे ही ऐसा चुनाव नहीं देखोगे आप कार्यकर्ता हो। आपके पास में आपका वैश्विक नेतृत्व है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी, है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी तरफ कौन है प्रधानमंत्री का दावेदार, बताओ? ऐसा चुनाव ही नहीं देखा होगा। एक बात, जितने राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा को छोड़ के, आप में से कोई बता सकता है बहुमत कितनी सीटों पे चाहिए? 273। कौन सी पार्टी लड़ रही है भाजपा को छोड़ के 273 पे? कोई भी। मतलब सरकार बनाने को कोई दल लड़ नहीं रहा है, ये खिचड़ी बनाने को लड़ रहे हैं, मिक्स वेज बनाने को लड़ रहे हैं, मोदी को हराने को लड़ रहे हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? कांग्रेस लड़ रही है 230 पे, सपा लड़ रही है 37 पे, बसपा लड़ रही है 37 पे, लालू यादव लड़ रहे हैं 20 पे, ममता बनर्जी लड़ रही है 42 पर। 42 से ऊपर कोई नहीं लड़ रहा, सब 42 के नीचे ही लड़ रहे हैं जितने दल। ऐसा चुनाव भी आपने नहीं देखा होगा जो जीतने के लिए लड़ाई नहीं जा रहा है, जो सरकार बनाने को लड़ाई नहीं जा रहा, जो हराने के लिए लड़ा जा रहा है, उसमें से ही एक दिग्विजय सिंह जी उसी में से है ना एक। मेरे कार्यकर्ता बंधु, पिछले 10 सालों का तुलना और पुरानी सरकारों की तुलना आप करोगे तो आपको लगेगा कि 10 साल में मोदी जी ने कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया। आप ध्यान करो, 10 साल पहले पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के सैनिक हमारे देश में आते थे और हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे, और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सफेद कबूतर उड़ाते थे और सफेद झंडा शांति की बात करते थे। मोदी के आने के बाद में उधर से गोली भी आती है तो इधर से गोला जाता है, गोला। सर्जिकल स्ट्राइक उदाहरण है, एयर स्ट्राइक इसका जीता जागता उदाहरण है। ये 10 साल का परिवर्तन है। 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था। आज मोदी की सरकार है, पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। ये 10 साल का परिवर्तन है। 10 साल पहले कश्मीर में लाल चौक पे हम तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, आज कश्मीर की तो चली क्या है, मोदी जी ने चांद पे तिरंगा फहरा दिया, चांद पर। ये 10 साल का परिवर्तन है। 10 साल पहले हम रेलवे स्टेशन जाते थे तो अनाउंस होता था कि किसी भी लावारिस पड़ी हुई वस्तु को हाथ न लगाएं, इसमें बम हो सकता है। इन 10 साल में आपने रेलवे में ये अनाउंसमेंट नहीं सुना होगा। ये परिवर्तन होता है मित्रों। ये तुष्टीकरण की बात अभी बंसीलाल जी बता रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले का नाम दिग्विजय सिंह। इनके नेता राहुल गांधी जी ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब जेएनयू में नारा लगाता कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो उससे मिलने सबसे पहले जेएनयू में कोई गया था तो वो राहुल गांधी गया।
तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और हमारा कहना साफ है कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये दो विचारों की लड़ाई आपके सामने है। एक मोदी जी हैं जिनके प्रत्याशी के रूप में रोडबल जी आपके सामने है। एक राहुल गांधी जी हैं जिनके प्रत्याशी के रूप में दिग्विजय सिंह आपके सामने। कल को अगर सनातन के खिलाफ और सनातन के पक्ष में वोट देने की बात आएगी तो रोडबल जी का हाथ उठेगा मोदी जी के साथ में और सनातन के साथ में, और दिग्विजय सिंह का हाथ उठेगा पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ में और तुष्टीकरण के साथ में। ये विचार करना, यहां का मत सोचना, बाहर जाके देखो। आप एक इस तरह के कार्यकर्ता हो, दूर जाके देखो, अकेले यहीं तक मत सोचना। राजगढ़ वालों, आपने इतिहास बनाए हैं कहीं, आप विचार करना जाके। विजेता का भाव लेके राजनीति में आप लोग आए हो, वो पराजय का भाव लिए हुए हैं दिग्विजय सिंह। ये तो मानते हो ना, पराजय का भाव लिए। अगर पराजय का भाव दिग्विजय सिंह ने लिए होता तो ये नहीं कह रहा होता कि 400 फार्म भरवाना है। 400 कह रहा था कि नहीं कह रहा था? टीवी पे कह रहा है, अखबार पे कह रहा है। हमारी पार्टी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधानसभा प्रभारी, हमारे विस्तारक बूथ की बात कर रहे हैं, बूथ की। इनका नेता कोई अभी तक भोपाल में कमलनाथ जी का और जीतू का मंडल तक नहीं आ पाया, और बाद में कहेंगे कि ईवीएम खराब है। ईवीएम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये हार की गारंटी है दिग्विजय सिंह की। 400 फार्म भराने की जो बात कर रहे हैं, बार बार ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। अगर ये जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, पिछले चुनाव में इनकी सरकार बन गई तो ईवीएम ठीक है, अभी तेलंगाना में इनकी सरकार बन गई, वहां ईवीएम ठीक है। जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है, जहां ये जीत जाती है वहां ईवीएम सही हो जाती है। दिग्विजय सिंह जी मेरे मित्रों, हर हाल में चुनाव रुकवाना चाहते हैं, हर हाल में, कैसे भी चुनाव रुक जाए, इसलिए 400 फार्म भर दो, कभी 370 फार्म भर दो, कभी 380 फार्म भर दो। ये विकास के विरोधी है, ये हार से खिसियाए हुए हैं। ये नहीं चाहते कि आज भारत, जो मोदी जी हमारे विश्व गुरु बनाने की तरफ इस हिंदुस्तान को ले जा रहे हैं, उसमें आप सबकी भी आहुति लग जाए। आप जानते हो कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा कि 370 समाप्त कर देंगे तो करके दिखा दिया, 35 से समाप्त कर देंगे तो करके दिखा दी। मोदी जी ने कहा सीएए लेके आएंगे तो लेके आ गए। मोदी जी ने कहा ट्रिपल तलाक हटा देंगे तो हटा दिया। मोदी जी ने कहा राम मंदिर बना के देंगे तो राम मंदिर आपको बना के दिखा दिया। लेकिन ये कांग्रेसी नहीं गए राम मंदिर पर दर्शन कर, दिग्विजय सिंह जी नहीं गए। दिग्विजय सिंह शिलान्यास के दिन से सवाल उठाते रहे। शिलान्यास का दिन आया तो बोले मुहूर्त सही नहीं है। अरे भाई, तू कब से पंचांग देखने लगा? मुहूर्त सही है। फिर भी इतनी समझ कब से आ गई? तुम तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हो दिग्विजय सिंह। तुम क्या जानो कि मुहूर्त कौन सा सही होता है? मंदिर बन गया तो बोले अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। ये बुलवा दिया लोगों से। मेरे मित्रों, एक नारा मैं लगा रहा हूं, उसको आपको दोहराना है। आप कहो, मैं कहूंगा जाके प्रिय न राम वैदेही, आप लोग क्या कहोगे? वाह को वोट कदापि न देगी। पसंद आया? यही चलाना है, जाके प्रिय न राम वैदेही। जोर से बोलो, जाके प्रिय न राम वैदेही। अच्छा, ये तो नहीं देना हो गया, देना किसको है? देना अपन को है कि 2 बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर, कमल का फूल। ठीक है? 2 बातें मत जाना भूल, 2 बातें मत जाना भूल। मेरे मित्रों, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। ये नरेंद्र भाई मोदी की विशेषता है। और आज मोदी जी ने फिर कहा है, संसद में कहा, लाल किले की प्राचीर से कहा कि तीसरी बार बहुत बड़े निर्णय होंगे और हमारा देश वो देश बनेगा
जो विश्व की तीसरी बड़ी ताकत होगा आर्थिक ताकत के रूप में, तीसरी बड़ी ताकत मोदी जी ने कहा है। आने वाली पीढ़ी की चिंता करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आने वाली लोगों की चिंता करने वाली पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए हमें ये बात विचार करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा भारत चाहते हैं। मेरे दोस्तों, तिरंगे का मान बढ़ाया मोदी ने, भारत का सम्मान बढ़ाया मोदी जी ने। आप देखो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए। बच्चों के माता पिता ने गुहार लगाई मोदी जी से, और मोदी जी ने दोनों देश के प्रधानमंत्रियों से कहा कि खबरदार बरखुरदार, तिरंगा लगी बस को भेज रहा हूं, बच्चे बैठेंगे मेरे यहाँ के, और इन बच्चों को गलती से भी कोई गोली नहीं चल जाए तुम्हारी तरफ से। और आपने देखा दोनों देश की सेनाओं की सीना चीरती हुई हमारी बसें बढ़ती चली आई। एक बच्चे को भी ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत आ गई। ये भाव आज आप सबके मन में होना चाहिए। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जब जनता के बीच में जाओ तो विनम्रता का भाव होना चाहिए, और जब कांग्रेसी सामने पड़ जाए तो विजेता का भाव होना चाहिए। वो आपको देखते ही डिमोरलाइज हो जाए। ये ध्यान रखना, सरकार आपकी है, आपकी थी और आपकी आने वाली है। इनमें कोई शंका तो नहीं है ना आपके मन में? कोई 100% विश्वास है ना? यहां भी आपकी और वहां भी आपकी। और ये ऐसे विधानसभा में तो ये बोल रहे थे कि हमारी सरकार आने वाली है, तो हम तो बोल ही नहीं पा रहे ये कांग्रेसी कि हमारी सरकार आने वाली है। तो जनता के बीच विनम्रता का और कांग्रेसी के सामने विजेता का भाव है। मेरे कार्यकर्ता बंधु, एक मंदिर का निर्माण मोदी जी कर रहे हैं, ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ये तीसरी बार की सरकार जिसमें हम भारत हमारा विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ेगा। ऐसे मंदिर के निर्माण में हम सबको आहुतियां देना है। एक किस्सा है, आप सबने सुना होगा, मैं दोबारा सुनाता हूं। कुछ कार्यकर्ता बंधुओं को लिए ये किस्सा है, इसलिए आप ध्यान से सुनना। कुछ कार्यकर्ताओं को है, सबको नहीं। एक जगह एक मंदिर का निर्माण चल रहा था, पत्थर तराशे जा रहे थे। यही मई जून का महीना था, ऊपर से सूरज आग उगल रहा था, नीचे धरती तप रही थी। एक संत महात्मा वहां से निकले पत्थर तराशते हुए। मजदूर से उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं? तो मजदूर ने कहा कि देखते नहीं है महाराज, ऊपर से सूरज आग उगल रहा है, नीचे धरती तप रही है। मेरे भाग्य में पत्थर लिखे थे तो पत्थर तोड़ रहा हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। महाराज थोड़ा आगे चले गए, और आगे चले गए तो उन्होंने दूसरे मजदूर से यही सेम सवाल किया, क्या कर रहे हैं? दूसरे मजदूर ने जवाब दिया कि महाराज पेट पाल रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं, शाम को जो पैसा मिलेगा उससे अपने बच्चों का पेट पालूंगा। महाराज तीसरी जगह गए, तीसरे मजदूर से पूछा वही सेम सवाल, क्या कर रहे हो? तो तीसरे मजदूर ने कहा कि महाराज देख नहीं रहे, सामने भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है, और मेरे को ये सौभाग्य मिला है कि इस मंदिर के निर्माण में मेरा पसीना लग रहा है। जिस दिन ये मंदिर बन जाएगा और उसकी ड्योढ़ी पे देहरी पे मैं अपना माथा रखूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और मेरे बच्चे जब बताएंगे कि इस मंदिर का निर्माण मेरे बाप ने किया है तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी धन्य हो जाएगी। कार्यकर्ता बंधुओं, तीनों एक ही काम कर रहे थे। एक के भाग्य में पत्थर लिखे थे, एक के मजदूरी करके पेट पाल रहा था, और एक इसको करके अपने जीवन को धन्य मान रहा था। काम तो आप सब पार्टी का कर ही रहे हो, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, अरे यार फिर बैठक का सूचना आ गई क्या, फिर जाना है क्या? हम रोते चीखने से काम करते हैं। कोई कार्यकर्ता होता है कि कोई ले गया तो चला गया, और एक कार्यकर्ता जो होता है वो मानता है कि मोदी जी इस भारत माता के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, मेरे को इसमें अपनी आहुति देना है। ये मैंने जैसा काम कोरोना के बाद का चुनाव, जैसा कोरोना कभी नहीं आएगा, लॉकडाउन नहीं आएगा, ऐसा चुनाव नहीं आएगा जिसमें राष्ट्राय इदम मम की आपको आहुति देना है। हमें गीत दोहराते थे कि परम वैभव ने तुम्हें तत्व राष्ट्रम, भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने वाला चुनाव है मेरे दोस्तों। इसलिए इसमें आहुति से मत चूक जाना तुम।
ये गलती नहीं हो जाए। ये सवाल अकेले रोडमल जी का नहीं, मोदी जी का नहीं है, ये राष्ट्र का भी चुनाव है। और इसलिए इस राष्ट्र के एक गांव में आग लग गई। मुझे एक किस्सा और याद आया। गांव में पुराने टाइम में एक बार आग लग गई तो लोग गांव में जाते थे नदी पे और नदी से पानी भर के लाते थे, आग को बुझाते थे, जाते थे, लाते थे। एक चिड़िया भी थी जो नदी तक जाती थी, अपनी चोंच में पानी भरती थी और गांव की आग पे पानी डालती थी। एक छोटी सी चिड़िया बार बार जाती थी, लाती थी, पानी डालती थी। ऐसे कई दिन एक कौवा बैठा हुआ उसको देख रहा, तो उसने चिड़िया से, कौवे ने कहा कि तू जनाक्सी चिड़िया है, तेरी चोंच के पानी से गांव की आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने कहा कि कौवा भैया, मैं भी जानती हूं कि मेरी चोंच की पानी से आग गांव की नहीं बुझेगी, लेकिन इतना मैं जानती हूं कि जिस दिन इस गांव की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मेरे दोस्तों, जिस राष्ट्र के मंदिर के निर्माण में आपका नाम किस रूप में लिखा जाएगा, मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, ये आपको ही तय करना है। कोई आपको कहे न कहे, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति को जाना है। इस भारत माता के मंदिर के निर्माण का जो संकल्प नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है, हमको उस संकल्प को पूरा करना है। और इस संकल्प को पूरा करने में आप सबको प्राणपण से जुट जाना है। एक एक व्यक्ति तक जाना है, बूथ पर जाना है, हितग्राही के पास में जाना है। हितग्राही को इतनी सारी योजना बनाई है मोदी जी ने। अरे 4 करोड़ लोगों को आवास देने वाले का नाम, गरीबों को आवास देने का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। 11 करोड़ लोगों को नल से जल, फिल्टर का पानी गांव के अंदर पहुंचाना, घर के अंदर, उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। 12 करोड़ लोगों को शौचालय बना के देने वाले का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के ऊपर लाने वाले का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में घर बैठे अनाज पहुंचाने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। वैक्सीन लगाने वाले का नाम, अरे आप में तो इतना सारा मटेरियल है मेरे दोस्तों कि आप तो हाल किसी भी व्यक्ति को बताओगे उसके गले में उतर जाएगी ये वाली बात, लेकिन बताना तो आपको पड़ेगा। आप तो समर्पित कार्यकर्ता हो, मैं आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, लेकिन कोई कांग्रेसी मिल जाए और कन्विंस नहीं कर पाओ तो उसको कंफ्यूज जरूर कर देना, ध्यान रखना इस बात का। वो भी आपको वोट करके कंफ्यूज आप कर दोगे तो आदमी की मन स्थिति और परिस्थिति हमेशा बदलती रहती, कभी एक सी नहीं रहती। आज अभी बता रहे थे ना कि कितने लोग, अब अभी तक 3 महीने में 4 लाख लोग ला चुके, भाजपा में 4 लाख लोग। सिर्फ आपको अपनी बात बताना है, अभी अपनी बात सिर्फ कह देना है। लोग देखो, हर व्यक्ति की और पूरे देश की मनस्थिति बदल रही है। सारा वातावरण मोदीमय, राष्ट्रमय और राममय, ये सारा का सारा वातावरण बना हुआ है। और इसलिए मैं तो सिर्फ अर्जी लगाने आया था। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद।